हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अपने घर पे मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, आपने थंबनेल पे पढ़ने के बाद ही इस वीडियो पे क्लिक किया है। मुझे खुशी है कि आप ये बात जानना चाहते हैं कि एआई कितना खतरनाक हो सकता है। कितना खतरनाक हो सकता है नहीं, कितना खतरनाक है, और अब वो क्या क्या चीज़ खत्म कर रहा है, आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं है। चलिए सीधा चलते हैं उन पॉइंट्स पर जिन पॉइंट्स की वजह से एआई में खतरा दिख रहा है। अब खतरा है किस चीज़ का, क्योंकि हर जगह तो आपको एआई की धूम ही मच रही है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए। क्यों? क्योंकि अब लोग पहले डिजिटल नहीं थे, अब डिजिटल हो गए हैं। पहले स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते थे, अब स्मार्टफोन यूज़ करने लग गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि स्मार्टफोन की वजह से जो बेवकूफ़ियाँ लोग करते थे, अब उस बेवकूफ़ियों में चार चांद लगाने के लिए आ गया है एआई। क्यों हिला डाला ना। अब एआई का मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस आर्टिफिशियल का मतलब है जिसमें कोई भी चीज़ की भावनाएं उपस्थित नहीं है। अब बिना भावनाओं की कोई चीज़ कैसी हो सकती है? वो ना आपके फायदे की है, ना आपके नुकसान की। भावनाओं को लेकर लोग आपके फायदे और आपके नुकसान के ऊपर जजमेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ फीलिंग्स जैसी कोई बात ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसी पॉइंट्स पे लेकर आ रहा हूँ। आजकल आप लोगों ने चैट जीटीपी एआई की बहुत बातें सुनी है। बहुत सारे लोगों ने चैट जीटीपी के ऊपर बार बार वीडियोस बनाए हैं। दूसरे एआई एप्लीकेशंस आ गए हैं, आपकी फोटोज को लेके कुछ नए फोटोज आपको बना के दे। ये सारी चीजें फन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कब तक? जब तक आपकी सिक्योरिटी आपके पास हो। लेकिन एआई जो है, ये सारी चीजें विदाउट योर सिक्योरिटी परमिशन के आपको यूज करने ही नहीं देती। आपको हर तरीके का एक्सेस चाहिए होता है, आपके फोन का, आपका फेस का। बहुत साल पहले एक फेस ऐप आई थी कि आप अपने फेस से किसी भी डायलॉग्स को डायरेक्टली बुलवा सकते हैं, या किसी से भी आपके डायलॉग्स किसी और के फेस से भी बुलवा सकते हैं। उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, लेकिन उन चीज़ों को लेकर लोगों ने एक बार हल्ला मचाया और फिर शांत हो गए। दोस्तों, हैकिंग की दुनिया बढ़ती जा रही है, डार्क वेब की दुनिया बढ़ती जा रही है। डार्क वेब की कुछ पॉजिटिव साइड भी है, लेकिन सब लोग इतने स्मार्ट नहीं है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है वो है डेटा। अब डेटा कलेक्ट करने के लिए सबसे आसान चीज़ है, जहां भीड़ जा रही है उसी भीड़ को आप एक अलग डायरेक्शन दे दो। नो डाउट एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर के लिए एआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिहाफ पर बनी हुई बहुत सारी मूवीज भी हम लोगों ने देखी है, आ भी गई है, और अभी जमाना सीरीज का चल रहा है। तो वो सीरीज, जो सारी चीजें आप देख रहे हैं, चाहे वो असुर हो, चाहे वो डार्क वेब हो, चाहे वो गेम हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे ऐसी बहुत सारी सीरीज है जो इन सब चीजों के ऊपर बनी हुई है। और इन सब चीजों से कितना नुकसान हो रहा है उसमें आप देख रहे हो, लेकिन आप सिर्फ उन चीजों को देखकर, सोचकर, एंटरटेन होकर बैठ जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते अपनी लाइफ में कि उन चीज़ों को कम कर दें। टिकटॉक बहुत साल पहले भारत ने बंद कर दिया। उसके बाद बहुत सारे लोग जो टिकटॉक के राह पर चल दिए थे, लाखों व्यूज के अकॉर्डिंगली और लाइक्स के अकॉर्डिंगली, काफी लोगों ने खुद की जान ले ली। अब कई लोग ऐसे हैं जो असमर्थ हो गए हैं पैसा कमाने को। एक टिकटॉक ने आधे से ज़्यादा इंडिया को बर्बाद कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो उन स्किल्स पे वर्कआउट नहीं कर रहे थे जिन स्किल्स की वजह से वो अपना फ्यूचर डेवलप कर सके। वो एंटरटेन डेवलप कर रहे थे, और एंटरटेनमेंट का एक एंड होता है। आप कभी ना कभी एंटरटेनमेंट को छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। एक तो वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे आप एंटरटेन ना ही होना पसंद करोगे, ना ही करना पसंद करोगे। और ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन होता है ना कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारा आने वाला जनरेशन करेगा, या उससे वर्स्ट करेगा। बेहतर नहीं कर सकता। बेहतर करने वाला जनरेशन जो है वो एक अलग लेवल पर वर्कआउट कर रहा है, जो चेंज लाना चाहता है। वो चेंज कैसे आएगा? वो चेंज आएगा सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कैसे बर्बाद कर रहा है, ये 5 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ 5 तरीकों से आपकी जिंदगी, आपके बच्चों की जिंदगी और आपके बिजनेस की जिंदगी खत्म होने वाली है। ये आप समझ के चलिए, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ आर्टिफिशियल है, वो उतना ही यूज होगा जितना आप करोगे।
पाओगे, लेकिन एक टाइम के बाद आपको आदत पड़ जाएगी उसकी, और जब आदत पड़ जाएगी तो आप उसके बिना नहीं रह पाओगे। तब सबसे ज्यादा तकलीफ शुरू होगी, और वो तकलीफ है आपके ग्रोथ की, आपके सोचने की, आपके विचार करने की, आपकी क्रिएटिविटी की, आपकी एफर्ट लगाने की। आपको एफर्ट लगाने में भी थकान होगी। दोस्तों, फिजिकल फिट रहना, मेंटली फिट रहना और टेक्नोलॉजिकली फिट रहना, ये सारी चीजें अलग अलग है। फिजिकल फिट रहने के लिए आपको चलना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, गेम्स खेलने पड़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मेंटली फिट करने के लिए आपको मेंटली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। प्राणायाम से आप मेंटली फिट नहीं हो सकते। आप प्राणायाम से कूल डाउन हो सकते हो, आप अपने आप को शांत रख सकते हो, लेकिन फिट रहने के लिए आपको मेंटली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब मेंटली एक्सरसाइज होती क्या है? ऐसी चीजें जो आपके मेंटल को स्ट्रेस देता हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता हो। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे जब एग्जाम्स में पढ़ते हैं तो कंटिन्यूअसली उसमें घुस के लिखते हैं, बुक्स में एकदम घुस जाते हैं, इतने घुस जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि आजू बाजू में क्या चल रहा है क्या नहीं। इसका मतलब ये होगा कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं उस स्टडी को करने में। और जब किसी चीज को करने में आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हो, तब वहां पे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ग्रोथ लेवल पे जाती है, क्योंकि जितनी बार आप अपने टॉप लेवल की माइंडसेट को टच करते हो, हर बार उसका रेंज बढ़ जाता है। नेक्स्ट टाइम आप उससे भी आगे जा सकते हो, बशर्ते कि आप AI जैसी चीजों का यूज ना करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करो, लेकिन स्मार्टली करो। वो आपको यूज ना करे, आप उसे यूज करो। इस तरीके का सेगमेंट आपको बनाना पड़ेगा, इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको बनानी पड़ेगी, अपने अंदर की टेक्नोलॉजी, ना कि बाहर की टेक्नोलॉजी। अब आपको फोटो एडिट करना है, वीडियो एडिट करना है, आपके पास टाइम कम है, एग्री, मैं सारी चीजें एक्सेप्ट करता हूं कि AI की रिक्वायरमेंट है, लेकिन AI जो है वो आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म कर देगा। आपका काम कम टाइम में कर सकता है, स्मार्टली करवा सकता है, लेकिन वो करवाएगा कौन? उसके लिए आपको स्मार्ट बनना है। अब उसको स्मार्ट बनाने के लिए आपको वेरियस वे में सोचना पड़ेगा। मैं बात कर रहा था उन 5 पॉइंट्स की, और वो 5 पॉइंट्स हैं ये। पहला, जैसे ही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेंगे, आप अपना सारा बेसिक भूल जाएंगे। अगर आप अपना सारा बेसिक भूल जाते हैं तो आपके पास कभी भी आपके अपने सॉल्यूशंस नहीं होंगे। सॉल्यूशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जब आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो आप उसके ताबे हो जाते हैं। ताबे का मतलब होता है आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और जब आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो आप अपना काम उस सेटिस्फेक्शन से नहीं कर पाते जिस सेटिस्फेक्शन से आप करते थे, या लोगों को जिस तरीके का सेटिस्फेक्शन होता था उस तरीके का सेटिस्फेक्शन आपको लेके नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वही बातें बताएगा जो ऑलरेडी उसके डेटा में अपलोड हुई है, उसके डेटा में डाली गई है। लेकिन इमोशंस, मनुष्य, आदमी, इंसान, मखलूक जो है इस दुनिया में, वो सारी मखलूक की अपनी एक भाषा है, और वो भाषा है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज को रीड करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, लेकिन अगेन वो इतनी सतर्क नहीं है जितना सतर्क आप हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो सिक्स सेंस आपका खत्म कर देगा। सिक्स सेंस का मतलब क्या होता है? ऐसा फील होता है ना कि ये आदमी से मुझे खतरा है, या ये आदमी से मुझे सेफ फील हो रहा है, या ये इंसान मुझे सपोर्ट करेगा, या ये इंसान मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। वो सिक्स सेंस कब पैदा होती है? जब आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप अपना एक्सपीरियंस ही खत्म कर देंगे, आप एक्सपीरियंस लेने कहीं जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारी की सारी चीजें आपको एक क्लिक पर मिल जाएंगी, और जब सारी चीजें एक क्लिक पर मिलती हो तो बहुत मुश्किल है। चौथी चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जो मैंने फेस की है कि हम लोग बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक हर चीज को बेसिक चीजों से कनेक्ट करते थे। समझ रहे हो? एग्जाम्पल, ABCD हमने सीखी, ABCD सीखने के बाद हमने नाम बनाना सीखा, नाम बनाने सीखने के बाद हमने लेटर लिखना सीखा, और लेटर आज तक हम लिखते हैं, वो ईमेल के थ्रू हो या व्हाट्सएप के थ्रू, लेटर तो हम लिखते हैं। चीजें हमारी अनुसार हमने बदल ली, शब्दों को बदल लिया, यूज करना बदल दिया, चीजों को बदल लिया, लेकिन यूज तो हम हमेशा बेसिक ही करते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको फायदा तब पहुंचा सकता है जब आपको बेसिक आता होगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसका भी तोड़ निकाल लिया कि आपको बेसिक भी आने की जरूरत नहीं है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप भी यूज करते हैं वो है वॉइस टाइपिंग, वॉइस नोट,
वॉइस रीडिंग, सारी चीजें जो आपको मेहनत करनी पड़ती थी वो अब खत्म होती जा रही है। पांचवी और आखिरी चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर दे। कैसे? आपकी जॉब खाने वाली है अगर आप स्मार्ट नहीं हुए तो। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना नहीं आया मतलब आपकी जॉब खत्म होने वाली है। आपके पास अगर स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है, जो चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है वो चीज उससे बेहतर अगर आप नहीं कर सकते, आपकी जॉब खत्म हो जाएगी। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना नहीं जानते तो आप खतरे में हो ही। एक वक्त ऐसा आएगा जब AI ये कहेगा कि भाई आ तू मेरे पास नौकरी कर, वही आपसे नौकरी करवाएगा। शादियां तो होने लग गई हैं रोबोट्स के साथ, कंप्यूटर्स के साथ। लोगों ने ह्यूमन हेल्पर बनाना शुरू कर दिया है। बहुत सारी मूवीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो आप ये समझ लीजिए। कोरोना के ऊपर बहुत सालों पहले एक मूवी बनी थी और कोरोना अब आया, तो आप ये सोच लीजिए दुनिया, वर्ल्ड ये कितनी स्पीडली आगे जा रही है और अब जो मूवीज बन रही है वो आगे होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सो लास्ट में आखिर में मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि अब भी जो मूवीज बन रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना तो सिखा ही रही है, लेकिन साथ के साथ ये उन लोगों को भी मौका दे रही है जो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कोई भी सीरीज या कोई भी मूवीज में सीखने वाली कौन सी चीजें होती है? सीखने वाली दो ही चीजें होती है, या तो अच्छी या तो बुरी। अब अच्छी और बुरी ये वही लोग सीखते हैं जो उसमें से ऑब्जर्व करना जानते हैं और ऑब्जर्व करके वो अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। आपके लिए शायद हेड सही हो और टेल गलत, और वही चीज दूसरों के लिए गलत। तो इन सिक्के के दोनों पहलुओं को हम लोग अपनी लाइफ में कैसे लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास आई हुई जानकारी हम दूसरों तक नहीं पहुंचाते। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। हम उन जानकारियों को पहुंचाते हैं जो जानकारी हमें फायदा नहीं देने वाली। जैसे कि न्यूज देख लो, आजकल के जो न्यूज हैं, जिस तरीके के न्यूज बन रहे हैं, आपको फॉरवर्ड करने में जरा भी शर्म नहीं आती। बुरा लगेगा लेकिन हकीकत है कि आपको फॉरवर्ड करने में जरा भी शर्म नहीं आती। और मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यूज जैसी चीजों को फॉरवर्ड करने से बेहतर है ऐसी चीजों को फॉरवर्ड की जाए जो चीज आपकी लाइफ में या किसी की लाइफ में चेंज आ सकती है। पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करें तो भाइयों, स्किल्स के ऊपर वर्कआउट करो, स्किल्स सीखो, स्पीकिंग स्किल सीखो, टेक्निकल स्किल सीखो, पर्सनालिटी स्किल सीखो, ऐसी स्किल सीखो जो आपको जिंदा रख सके। AI सीखो लेकिन इतना जितना वो आपके काम आ सके। जिस दिन आप उसकी वजह से काम करने लग गए, आपका करियर खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मत करो लाइक, मत करो शेयर, मत करो कमेंट, चलेगा, लेकिन एटलीस्ट ऐसी वीडियोस पूरे देखो और इनमें से ऑब्जर्वेशन करो कि कौन सी चीज आप सीख सकते हैं। भद्दी से भद्दी मूवीज में भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। फ्लॉप से फ्लॉप मूवीज में से भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और हम जैसे जो लोग हैं जो कोशिश करते हैं आपको कुछ नया बताने की या कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताने की, उन चीजों को एटलीस्ट ऑब्जर्व करके आप लोग अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करिए। एक छोटा सा चेंज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं आपकी पूरी जिंदगी बदलने नहीं आया, मैं वो एक छोटा सा चेंज देने आया हूँ जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर